अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप मज़े में हैं। इसी दुआ के साथ, इसी उम्मीद के साथ आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो जनाब यहाँ पर यहाँ है शाम का वक्त और मैं इंजॉय कर रही हूँ कीमा पूरी, जो बहुत ज़्यादा फेमस है। औरंगी टाउन पशानी की बहुत ज़्यादा फेमस है कीमा पूरी। मैंने जो है औरंगी टाउन के अलावा पहले कभी इसको ट्राई नहीं किया, यानी कोरंगी में जब मैं रहती थी तब भी मैंने बहुत तरह की कीमा पूरी खाई थी, लेकिन ये जो है ये सबसे ज़्यादा बेस्ट है। इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा सुपर डुपर होता है। तो ये शाम में अक्सर मंगाती हूँ मैं, लेकिन मैंने फ़र्स्ट टाइम ऐसा किया कि मैंने इसकी वीडियो रिकॉर्ड की है। और क्योंकि ये कोई नॉर्मली साइज़ नहीं होता इसका, आप देख सकते हैं खासी बड़ी और मोटी सी पूरी है। और एक पूरी में एक वक्त अगर कोई खा ले तो उसका पेट भर जाता है बिल्कुल। और आप लोग अगर औरंगी टाउन में रहते हो तो आप लोग ज़रूर एक बार पशानी की कीमा पूरी ट्राई करना। और इसके साथ ही अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर दें, जो नए चैनल पर वो सब्सक्राइब कर दें और दुआओं में मुझे याद रखिए। मैं भी आप सबको दुआओं में बहुत याद रखती हूँ। पर इसमें जो यानी रायता है इसकी कोई गारंटी नहीं है, ये कभी अच्छा आता है और कभी बहुत ही फ़जूल। जैसे आज का जो रायता है वो बहुत ही फ़जूल है। एक तो बहुत ही ज़्यादा पतला सा रायता है और बिल्कुल भी टेस्टी नहीं था, बिल्कुल खट्टा खट्टा सा था, बिल्कुल भी मीठा मीठा सा नहीं था। तो इस वजह से ये रायता जो है फेंक दिया था मैंने, वरना तो रायता भी मैं नहीं छोड़ती, मैं खा पी लेती हूँ, सब ख़त्म कर देती हूँ। यहाँ पर कीमे की पूरी खाने के बाद मैं इंजॉय करने वाली हूँ चाय। और आप देख सकते हो हमेशा अक्सर ऐसा होता है कि मेरे कप में जो है एक आधा स्पून लाजमी होता है, क्योंकि मैं शुगर जो है वो ऊपर से ऐड करती हूँ, यानी चीनी जो है वो चाय में डाल के पकाती नहीं हूँ, ऊपर से चीनी डाल देती हूँ। उससे ये होता है कि किसी को ज़्यादा मीठी चाय चाहिए होती है और किसी को कम। तो मुझे क्योंकि कम चाहिए होती है, इस वजह से मैं अपने लिए यानी मैं सारी की सारी चाय फीकी ही बनाती हूँ। और फिर उसके हिसाब से जिसको ज़्यादा चीनी चाहिए वो फिर ज़्यादा ले ले, जिसको कम चाहिए वो कम ले ले। तो इससे बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है और मुझे भी बहुत ज़्यादा सुकून हो जाता है, क्योंकि मीठी चाय पीने के बाद ना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है तबीयत बोझल हो गई है चाय पीने से बहुत ज़्यादा। इस वजह से मैं थोड़ी फीकी चाय पीती हूँ तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है और ज़्यादा टेस्टी भी लगती है। वो एक कहावत है ना, पत्ती ठोक के और चीनी रोक के, बस वही कहावत जो है मेरी चाय पे पूरी फिट होती है। और यहाँ पे मैं कटिंग कर रही हूँ तुरैया, और तुरई और प्याज बनाऊँगी, यानी तुरई दो प्याज़ा जिसे बोलते हैं, मैं वो बनाऊँगी। और वो भी बस फटाफट झटपट। तो उसके लिए मैं यहाँ पे तुरैयाँ काट रही हूँ। आप लोग देख सकते हो बहुत ज़्यादा बारीक नहीं है और बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं है, थोड़ी सी मीडियम साइज़ की मैंने जो तुरई काटी। जिस तरह से हम भुजिया के लिए बनाते हैं ना तो बारीक काटते हैं तुरई को, तो थोड़ा सा मोटा मोटा सा काटना है इसको। इससे इसका टेस्ट ना बहुत अच्छा आता है, मीठा मीठा सा, बहुत ही टेस्टी टेस्ट आता है। मैं बता नहीं सकती कैसा आता है, पर अच्छा आता है। तो यहाँ पर मैं वही कट कर रही हूँ। और जितनी तुरैयाँ थी उससे तकरीबन, अगर 1 किलो तुरई है तो मैंने तकरीबन आधा किलो इसमें मैंने प्याज ऐड किया होगा। तो उससे ये होता है कि टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और क्योंकि इसका नाम है तुरई दो प्याज़ा, तो फिर ज़ाहिर सी बात है प्याज तो लाजमी, फिर प्याज तो ज़्यादा ही डलेगी। और अब इसको कटिंग करती जा रही हूँ मैं। आप लोगों को ऐसा ज़रूर शेयर करना है कि आप लोग तुरई किस तरह से बनाते हो और आपके घर में कितने लोग जो है तुरई शौक़ से खाते हैं और कितने नहीं खाते। मेरे घर सब शौक़ से खाते हैं, लेकिन बस आजकल थोड़ा सा मज़ा नहीं आ रहा है सब्ज़ी खाने का, और बच्चे भी थोड़ा नाक मुँह चढ़ाते हैं। तो फिर होता ये कि तुरई की भुजिया हो गई तो साथ में या तो दही रख दिया, या तो फिर आम का सीज़न है तो सुकून हो गया है कि आम कट कर लिए। तो उससे ये होता है कि 2 चीज़ें जब होती हैं तो बच्चे भी मिला के आराम से खा लेते हैं और बिल्कुल भी टेंशन नहीं देते। रोटी से आम और भुजिया जो होती है ना इस तरह से मिक्स करके खा लेते हैं। और फिर कभी ज़्यादा टेढ़ा मुँह होता है बच्चों का तो फिर मैं एक अंडा फ्राई कर देती हूँ। तो फिर इन लोगों को बोल देती हूँ कि भाई अंडा तो मैंने फ्राई कर दिया, लेकिन आप लोगों को सब्ज़ी के साथ ही खाना है। और सबको यानी अलग अलग प्लेट पे हिस्सा बना के दे देती हूँ कि ये देखो भाई इतनी सब्ज़ी आपने खानी है, उसके साथ इतना अंडा आपके लिए। तो इस तरह से बहुत अच्छा हो जाता है और बच्चे बैठ के आराम से माशाल्लाह से खा लेते हैं। और यहाँ पे मैंने सबसे पहले तेल गरम किया, उसमें मैंने ज़ीरा डाला और ज़ीरे को हल्का सा सौटे किया। उसके बाद मैंने इसमें प्याज ऐड कर दी और प्याज का हल्का हल्का सा कलर आया ही था कि मैंने इसमें ये जो तुरई और प्याज जो मैंने कट करके रखी हुई थी ये मैंने ऐड कर दिया इसमें। और इसमें सिर्फ़ और सिर्फ मैंने नमक, हस्बे ज़ायक़ा और पिसी हुई लाल मिर्च ऐड की है और इसके अलावा कुछ नहीं डाला है।
और एक ऑप्शन ये भी है कि आप जब प्याज ब्राउन करोगे हल्का हल्का सा, तो उसके साथ आप साबित मिर्च भी अगर 2-3 पीस तोड़ के डाल दोगे तो उससे खुशबू बहुत अच्छी आती है इसकी। और क्योंकि मैं साबित मिर्च जो है इसमें मैंने नहीं डाला था, ख़त्म हो गई थी मेरे पास साबित मिर्च, तो इस वजह से पिसी हुई मिर्च मैंने थोड़ी सी इजाफी डाल दी थी। और क्योंकि मैं हरी मिर्च का इस्तेमाल ज़्यादा करती हूँ तो फिर बिल्कुल लास्ट में मैं इसमें हरी मिर्च डाल दूँगी। और जब जैसे मैं सब्ज़ी को गर्म करती हूँ तो फिर मैं हरी मिर्च ताज़ी ही डाल के गर्म कर लेती हूँ। उससे ये होता है कि सालन पूरी तरह ताज़ा हो जाता है। और यहाँ फ्लेम पर जो है इसको मैं कुक कर रही हूँ और फिर इसके बाद इसको कवर कर दूँगी। और ये आप देख सकते हैं इसमें से ये यानी तुरई जो बिल्कुल पानी पानी सी हो रही है, और थोड़ी देर में इसका बस पानी खुश्क होगा, उसके बाद भुनाइए और हरी मिर्च ऐड करूँगी और फिर ये रेडी है। और यहाँ पे आप देख सकते हो इसका फाइनल लुक इस तरह का कुछ होगा। यहाँ पे मैं जो है ये तुरई 2 प्याज़ा जो है उसकी मैं भुनाई कर रही हूँ। आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल गल के थोड़ी सी हो जाती है तुरई, और इसमें थोड़ा से यानी इसका जो टेस्ट होता है ये थोड़ा सा मीठा और यानी किस तरह का टेस्ट होता है, हट के होता है थोड़ा ना, और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। उसके साथ ही आप लोग देख सकते हैं दूसरे चूल्हे पे जो है मैंने रोटी रखी हुई है, रोटियाँ बनाई हुई साथ साथ, तो उसकी भुनाई कर रही हूँ ताकि फटाफट से मेरी रोटी बन जाए और मैं जो है अपने हस्बैंड जी को खाना दे दूँ। तो जनाब यहाँ भुजिया मेरी रेडी हो गई, फट से जो है डिश आउट कर रही हूँ अपनी तुरई 2 प्याज़ा, और बस फटाफट अब अपने हस्बैंड को देती हूँ मैं खाना। और मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। फ़ी अमान अल्लाह।